हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। चलिए, सोचते हैं आप जा रहे हैं एक गाड़ी में, सड़क पर जा रहे हैं और अचानक से एक पुलिस आपको रोक लेती है। तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाता है? आपका ध्यान जाता है सीट बेल्ट पर या अपनी स्पीड पर। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो लगाने के बावजूद भी हमें डर लगा रहता है, यार कहीं हमने कुछ कर तो नहीं दिया है, हमें क्यों रोका गया है, क्या हो सकता है। और हमारे मन में ये डर रहता है, यार कुछ ना अगर इन्होंने रोक लिया ना तो कुछ ना कुछ गलती निकाल कर ये हमारा चालान काट ही देंगे। तो आपकी गाड़ी में बाहर से कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से चालान आपका कट सकता है? उसमें आपकी नंबर प्लेट आ गई, बेशक आपने HSRP लगा रखी है, मतलब जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, स्टिल आपका इसका भी चालान कट सकता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो चलिए उन्हीं पर बात कर लेते हैं। चारों तरफ गाड़ी में एटलीस्ट जो बाहर से पुलिस देखकर आपका चालान काट देते हैं ना, आप उनसे कैसे बच सकते हैं। अब सबसे पहले सामने से स्टार्ट करें, हम प्लेट से ही स्टार्ट करते हैं। जो अपनी HSRP है, अब ये कंपलसरी हो चुकी है, सभी नई गाड़ियों में ये लगनी ज़रूरी है, सामने भी पीछे भी। और कुछ जो पुरानी गाड़ी है, काफ़ी स्टेट्स में ये भी कंपलसरी है लगाने की, पुरानी गाड़ी पर लगा होना चाहिए। कुछ स्टेट्स हैं जिन पर अभी कंपलसरी नहीं हुआ है कि आप ये नंबर प्लेट लगाएं, तो आप अपना पर्टिकुलर देख सकते हैं कौन से स्टेट में है, लेकिन मोस्टली जगह पर ये आपको लगवानी ज़रूरी है। अब इसमें आपको क्या देखना है, मान लेते हैं आपने ये वाली प्लेट लगवा रखी है, लेकिन इसमें ये वाले फास्टनर, आप ये देख रहे हैं ना, ये वाले फास्टनर आपने ये दो नहीं लगवा रखे हैं, जिनकी वजह से जो ये प्लेट है ये चोरी होने से या तो टूटने से, आप इसको निकाल नहीं सकते ऐसे ही, उसकी वजह से ये बच जाती है। ये वाले पेंच आप लगवा सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो ये नंबर आप देख रहे हैं कुछ भी ढकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है ना अक्सर ये बजती है, उसकी वजह से हम ये वाले पेंच लगवा लेते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि जो ये फास्टनर हैं, जो ये रिवेट्स हैं, ये आपकी हटी हुई हैं, दो ये होनी ज़रूरी है। उसके बाद आप एक दो पेंच और लगा सकते हैं, फ्रेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से कहीं से भी आपकी प्लेट ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर दो रिवेट्स नहीं है तो आपका चालान कट सकता है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है रजिस्ट्रेशन स्टिकर, जो लगता है आपके शीशे पर, फ्रंट विंडशील्ड पर। अब आप बोलेंगे कि मेरी गाड़ी पर क्यों नहीं लगा यहाँ पर, तो अभी इसमें क्रैक आ गया था, मैंने विंडशील्ड चेंज कराई थी, तो मैंने अप्लाई कर रखा है, वो भी लगाना आपको ज़रूरी है। काफ़ी जगह पर ज़रूरी है, काफ़ी जगह पर नहीं है। आप लगाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, ये नहीं सोचना पड़ेगा आपको कि कहाँ कौन से स्टेट में ये ज़रूरी है, कौन से में नहीं है। तो क्या होता है, आपका नंबर ही उस पर लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन डेट लिखी होती है, साथ में आपकी गाड़ी कौन से पेट्रोल पर, कौन से फ्यूल पर एक्चुअली चलती है। पेट्रोल CNG है तो वो आएगा ब्लू कलर का स्टिकर, और अगर डीजल की है तो आएगा आपका ऑरेंज कलर का, अगर आपकी EV है तो आएगा ग्रीन कलर का। तो उससे क्या होता है कि पुलिस को पहले ही पता लग जाता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या जो ये गाड़ी है ये किस चीज़ पर चलती है। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा ना कि दिल्ली में अभी सिर्फ CNG की चलेंगी या 10 साल से पुरानी नहीं चलेंगी, तो वो हर एक गाड़ी को रोक कर नहीं देखेंगे, उनको स्टिकर दिखेगा, ये ऑरेंज कलर का है तो मतलब डीजल है, इसके नीचे कौन सा ईयर लिखा है रजिस्ट्रेशन का, तो उनको बाहर से ही पता लग जाएगा। इस वजह से वो भी कहीं कहीं पर मैंडेटरी है, वो भी आपकी मतलब गाड़ी में लगी होनी चाहिए। अब तीसरी जो बात है, सामने से देखने पर काफ़ी लोगों का चालान मैंने कटता हुआ देखा है, वो लगा लेते हैं अपनी गाड़ी पर, नंबर प्लेट पर नहीं, कहीं पर भी। हालांकि नंबर प्लेट का एक और चीज़ बता दूं आपको, इस पर और कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी लिखना नहीं है, कोई साइन नहीं बनाना है, कुछ भी आप इस पर नहीं कर सकते। तो उससे बचने के लिए अलग से एक प्लेट यहाँ पर कहीं पर भी लगवा लेते हैं, उस पर लिख लेते हैं सरपंच है या एडवोकेट है या कुछ भी है। वो भी कुछ कैटेगरीज के लिए इलीगल है, आप नहीं लगा सकते हैं। उसकी लिस्ट आपको साइट पर मिल जाएगी, जो अपना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी प्लेट लगा सकता है या नहीं लगा सकता। तो सामने की ये चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं साइड में। साइड में से आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है धूप से बचने के लिए शीशे काले करें या ना करें, कितने % कर सकते हैं, या इसमें सनशेड जो आती हैं वो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो शीशे की अगर बात करें, टिंटेड ग्लास जो हैं काफ़ी कंपनी अब दे रही हैं, और जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग 70% आपकी सामने वाली विंडशील्ड से विजिबिलिटी होनी चाहिए, 70%। साइड वाली जो है 50% तक टिंटेड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप मत कीजिए, क्योंकि अगर बाई चांस आपको पुलिस ने रोक लिया तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये सिर्फ 50% है या 60% है या 40% है। वो आपका चालान काट देंगे, आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है आप इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर कंपनी फिटेड टिंटेड ग्लास वाली आपकी गाड़ी आ रही है
तो आप उसको चला सकते हैं। इस टाइप की सनशेड आप भी लगाते होंगे क्योंकि धूप लगती है, इंडिया में गर्मी काफ़ी पड़ती है। तो आपको बता देता हूँ ये भी इलीगल है। देखिए आपको इसमें से क्या आर पार दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। गाड़ी वाइट है तो दिख रहा है, इधर ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ें भी लीगल हैं, 10,000 तक का आपका चालान हो सकता है। तो अवॉइड कीजिए ये चीज़ें, आपका चालान कटने से बचा रहेगा। देखते हैं पीछे आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देखिए पीछे के लिए एज सच ऐसी कोई चीज़ें बनाई नहीं गई हैं, क्योंकि जब आपकी गाड़ी निकल जाती है पीछे से, पुलिस ने आपको देख लिया तो वो रोक नहीं पाएंगे। ज़्यादातर चीज़ें सामने ही होती, लेकिन पीछे फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप शहर में चल रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपको। हम क्या करते हैं अपनी गाड़ी पर ना कुछ यहाँ पर या तो छपवा देते हैं या लिखवा देते हैं, या बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अपना जो स्टेटस है, कोई किसी ने जाट लिखवा दिया, किसी ने ब्राह्मण लिखवा दिया, किसी ने कुछ लिखवा दिया, किसी भी मतलब उसको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी पर वो लिखवाना जो है वो इलीगल है। आप अपनी कास्ट को, अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अपनी गाड़ी के थ्रू। उसको माना जाता है कि वो दिखाकर आप अपना एक जो धाक है ना वो जमाना चाहते हैं। अब उसको क्या माना जाता है, मान लीजिए एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई एक कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं और सबने अपनी गाड़ी पर लिखवा रखी है अपनी कास्ट। अब वहाँ पर कोई दूसरा जाता है तो उसके मन में थोड़ा सा ये संशय रहता है, यार यहाँ पर ये कास्टिज़म ज़्यादा है और ये गाड़ी भी उन्हीं की है। तो बगैर कुछ कहे बोले, सिर्फ वो चीज़ देखकर भी दूसरे लोग थोड़ा बहुत डर सकते हैं। और अगर वो इलाका बदनाम है कि वहाँ पर कास्टिज़म ज़्यादा चलता है तो उसको देखकर और भी ज़्यादा बदनाम हो जाएंगे, या वो मतलब वो डर का माहौल एक बन सकता है। उस वजह से ये चीज़ भी बैन है। आप अपनी गाड़ी पर कहीं पर कुछ भी नहीं लिखवा सकते। हम पीछे ज़्यादातर लिखवा लेते हैं, चालान उसका भी कट सकता है। और पिछले दिनों यूपी में काफ़ी जगह पर ये चालान कटे भी हैं। अब चलते हैं अंदर, वहाँ पर क्या आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है जो बाहर से ही दिख जाता है। जैसे ही आप गाड़ी लेकर चलेंगे सबसे पहले आप क्या करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट बेल्ट लगानी सबको याद है सामने वाली, लेकिन अब नया रूल आ गया है, आपको पीछे वाली सीट बेल्ट भी लगानी ज़रूरी है। गाड़ी में जितने लोग भी बैठे हैं ना, सबको सीट बेल्ट लगानी ज़रूरी है। आपको पता ही होगा टाटा के जो पूर्व चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, उनकी डेथ हो गई। 5 स्टार रेटेड जो सेफ्टी रेटिंग में है, अपनी मर्सिडीज़ उस गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने पीछे वाली सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, उस वजह से उनकी डेथ हो गई। गडकरी जी ने अब इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया है। पुलिस को इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं, गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं, चाहे आगे हैं पीछे हैं, सबको सीट बेल्ट लगानी ज़रूरी है। दिल्ली में बहुत सी जगह ये चेक होना शुरू हो गया है और बाकी पूरे इंडिया में भी बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। तो जितने भी आपके पैसेंजर बैठे हैं, सामने हैं पीछे हैं, कोई भी है, बच्चा है बड़ा है, सबको सीट बेल्ट लगानी ज़रूरी है। तो यही चीज़ें थी जो आपकी गाड़ी में मेंटेन होनी चाहिए। आपको गाड़ी चलाने से पहले ये चीज़ें पूरी होनी ज़रूरी हैं, फिर आपको पुलिस रोके ना, कोई टेंशन नहीं है, आप शांति से चल सकते हैं। हो सकता है उनको कुछ और काम है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।